ये बच्चन साहब आ गए, ये अक्षय कुमार आ गए, ये शाहरुख सर आ गए। सडनली बच्चन साहब से बात करूं, कैसे सर आप? और सब बढ़िया? घबरा तो नहीं रहे सर? एक बार गले तो लगा लीजिए सर। मतलब यार ही अमिताभ बच्चन। मैं कहूंगा मुझे बहुत हेल्प भारती ने करी। दोनों बच्चे भारती के सामने हुए। माँ बाप बने तो हमें ये फील होता है कि उस वक्त ना जरूरत भी थी पैसे की। घर भी लेना था, EMIs हैं, सब था। बच्चा भी हो रहा है और बीवी से भी गिल्ट के इस टाइम पे उसके साथ होना यार, चाहिए। मतलब वो छोड़ के I think God has been really kind. हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष पॉल और LOL फैक्ट्री के स्टूडियो में आज मेरे साथ बड़े ही प्यारे मेरे दो दोस्त आए और मैंने इनसे कहा कि यार एक काम करो, मेरा स्टूडियो बन रहा है, मैं तुम्हारे स्टूडियो में आ जाता हूँ। इतने प्यारे, इन्होंने मना ही नहीं किया। हर्ष और भारती, हेलो, कैसे हो यार तुम दोनों? कच्चे फट गए, मेरे कंधा टेढ़ा हो गया पैसे लगा लगा के स्टूडियो पे और आके छा गया वही लड़का। क्योंकि इतना फ्लो में हम भी नहीं बोल पाए आज तक। मुझे आज भी याद है जब मैं मुंबई पहली बार आया था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मुंबई आई थी 2018 में, मेरा फ्रेंड मनीष पॉल था, उसने मुझे बताया कि भाई तिनका जोड़ के घोंसला कैसे बनाना है। बिल्कुल। आज उसने अपना इतना बड़ा घोंसला बना लिया है और हमारे एरिया में आता ही नहीं है वो। पहले तो बहुत बहुत वेलकम मनीष। आज मुझे लगता है मेरा पॉडकास्ट का मकसद कंप्लीट हो गया। कहते जब अपनी फैमिली आती है ना, और जब अपनी फैमिली से हम उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, तब आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। क्या बात है। तो नहीं आज यार, मुझे सच में लग रहा है कितने टाइम से हमारा प्लान चल रहा था, बट कभी ये नहीं है, कभी मैं। बट बहुत अच्छा लगा, प्लान चल रहा था, हुआ नहीं क्योंकि मनीष बहुत बिजी है भाई। और आज सब पूछ लेंगे क्या क्या आ रहा है भाई। ये बहुत कुछ कर रहा है, इसने बच्चे बड़े कर दिए, इनकी खुद के 2 बच्चे हैं, 3 बीवियां हैं और बाकी भी बता दी। सॉरी, सरोजनी नगर वाली भी बता दी। यार मतलब मैं मनीष को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडल फादर, हस्बैंड, भाई बेटा ऐसा होता है। मैंने मनीष को देखा है कि हर फेस्टिवल में पूरी फैमिली यहाँ पर, पूरी फैमिली से प्यार, घूमना पूरी फैमिली के साथ। मैंने कई चीज़ें मनीष पॉल से सीखी हैं कि फैमिली को एक साथ रख के काम कैसे करना। क्योंकि लोग बोलते हैं काम है यार, थोड़ा टाइम दो मुझे। नहीं भाई, इसने काम में भी फैमिली को लेके। भारती 3 दिन मेरे फ्री है शूटिंग के, तो वही लेके जा रहा हूँ फैमिली को। वही हमारा स्ट्रेस बस्टर है ना ये मनीष? तो है यार, बिकॉज हम लोग सब इतने बिजी रहते हैं और हम लोग सब भाग रहे हैं, पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं। हाँ। कई बार हम भूल जाते हैं भागते हुए कि इसे पैसा कमाना है, शो करना है, फिल्म करनी है, ये जाना है, बट उसमें ना जो फैमिली बैठी है उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि फैमिली का टाइम है, काम का टाइम है। और थैंकफुली मेरी फैमिली भी ये बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं काम पे हूँ तो फोन आ रहे हैं, कितने बजे आओगे, क्या है वो, उनको पता भी ये काम। क्योंकि ना आई थिंक आप वक्त देते हो और उसको बैलेंस करते हो। क्योंकि कई बार क्या लगता है ना हमको, जैसे हमारा पहले ऐसा था, हमारा नहीं, मेरा ऐसा था कि यार हमने अगर उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी है, या उनको घूमने भेज दिया है, या उनको मोबाइलें दे दी है, या पैसा दे दिया है, हमने हमारी ड्यूटी कर ली। लेकिन ड्यूटी सिर्फ आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा पैसे मम्मी को नहीं दे, बिकॉज उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको आपका वक्त चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्यूट। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बहुत। और हम तो मतलब आपको इतने सालों से जानते हैं। आई थिंक जब से ऑडियंस जानती है तब से ही आपको हम भी जानते हैं। जी टीवी का वो शो आता था घर घर में, 2000 घर में था 2008 हमने वो शो स्टार्ट किया था। 2009 में वो स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं जी पे VJ भी था थोड़े टाइम के लिए। जी म्यूजिक पे एक शो आता था, प्लीज तो प्ले, तो वो मैंने स्टार्ट किया था एज ए VJ। हाँ भारती, मैंने वो पहला शो दिल्ली में स्टार्ट किया था। तो दिल्ली में नोएडा में एक फिल्म सिटी है, वहाँ पे जी का स्टूडियो, वहाँ पे मैं जाके और VJ था, जिसमें हमारे पास वो गाना होता था कि कॉल करेंगे और मैं उनकी रिक्वेस्ट प्ले करूंगा। यू वोंट इमेजिन, हमारे पास सिर्फ 16-17 गाने थे, बिकॉज हमारे पास बैंक ही नहीं था। तो वो अभी छोटा चैनल स्टार्ट हो रहा था, कर रहे थे, तो वो 16 गाने चलते थे। तो मैं कहता यार मैं क्या करूं, मतलब कितनी बार वही गाने बजाऊं। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं लोगों के लिए डांस करना स्टार्ट कर दिया वहां पे कि आप बताओ कौन सा गाना सुनोगे, संजय दत्त का गाना, तो मैं संजय दत्त बन रहा हूँ। तो लोग ना थोड़ी देर बाद गाना छोड़ के कहते थे अरे गाना छोड़ो, आप ना आमिर खान बन के दिखाओ। तो मैं कभी आमिर बन रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, और वो करते करते मैं 1 घंटे 1.25 घंटे का लाइव होता था और वो लाइव करता था। बट इतना मजा किया उस शो में मैंने। अरे वाह, क्या बात है। और वहां से जब आप कॉमेडी सर्कस में जब आए, हाँ, तो आपका ऐसा नहीं लगा कि यार ये एक अलग आदमी है, या नॉन कॉमेडी फील्ड से आया, या होस्टिंग फील्ड से आया? आप सो मंजे हुए कॉमेडियंस थे, उन्हीं के लेवल पे आके खड़े रह गए थे। यार वो तो ऑनेस्टली मैं कहूँगा मुझे बहुत हेल्प भारती ने करी, राजीव निगम भाई ने बहुत हेल्प करी, बिकॉज मुझे नहीं पता था ये वर्ल्ड। मैं होस्ट आदमी, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था,
टेलीविजन पे एक शो किया, बट मुझे मज़ा नहीं आया वो करके, तो मैंने छोड़ दिया। बिकॉज वहाँ पे बड़ा कमाल का किस्सा हुआ था। तो मुझे सब कहते हैं तू टीवी में एक्टिंग कर रहा था, तूने बंद क्यों करी? एक शो करता था मैं, छूना है आसमान करके। तो उसमें एक था और एक और कोई शो था, 2 चल रहे थे। तो एक शो में ना मुझे डायलॉग नहीं देते थे, तो मैंने कहा यार डायलॉग ही नहीं आ रहा है, यार डायलॉग ही नहीं आ रहा। तो करते करते एक दिन मैंने ऐसा करके स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं ओए भाई मेरा ये एक लाइन है, मतलब 4 पेज के सीन में एक लाइन थी और मैं उसको पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे हुआ, कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि हाँ बोलूँगा। तो मैं डायरेक्टर के पास गया, तो वो सबको सीन समझा रहा, मुझे बता ही नहीं रहे थे। तो मैं खड़ा हूँ मैंने कहा सर वो मेरी जो लाइन है उसको ऐसे कर लो। अरे कैसे भी करना है यार, चल फटाफट तुम। अच्छा ओके डन। तो मैं करके खड़ा हो गया, तो मैं अपनी तरह से मेहनत कर रहा हूँ। मेरे ने ऐसे गलती से मॉनिटर पे नजर गई, तो मैंने ऐसे करके देखा, मैं फ्रेम में ही नहीं था। मम्मी फ्रेम लगा है, मैं हुई नहीं, और मैं अपनी तरह से पूरे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। ओह माय गॉड, वहां हो गया कि मौत वो सब कर रहा हूँ, मौत करते करते नहीं करते। मैंने कहा है मैं तो हुई नहीं भाई। तो करके मैंने कहा चल कोई नहीं, कट हुआ, ओके टेक ओके नेक्स्ट सीन। तो मैं क्या, मैंने कहा सर मेरा ओके था, हाँ बहुत बढ़िया चल। मैंने कहा भाई ये तो मैं करने आया ही नहीं हूँ मुंबई। सो दैट डे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये नहीं करूँगा। मैंने उसी रात चिट्ठी लिखी और मैंने कहा मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत करो, पर डे तो आ रहा है ना यार, मुझे दोस्त समझाने लग गए। मैंने कहा भाई पर डे ही तो नहीं कमाने आया मैं यहाँ, मैं पर डे कमाने आया ही नहीं हूँ मुंबई, मैं काम करने आया। मुझे रात को नींद आनी चाहिए चैन की, क्या बात आज क्या क्रिएट किया हमने यार, मतलब लोगों को मजा आ गया होगा देख के, और मैं चैन की नींद सोऊं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए पर डे, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। दैट डे मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा, कुछ अपना करूँगा। और फिर आप जी टीवी में हम आपको होस्टिंग करते देख रहे थे, और वहां से फिर ऐसा लगा कि यार ये कैसी होस्टिंग है, ये क्या आ गया, और सडनली होस्टिंग का पूरा लुक ही चेंज हो गया। और आज तक वो दौर चल रहा है। वही दौर मतलब में तुमने हमें भी चला दिया भाई। पहले होता था कि एंकर करता था, बढ़ते हैं अब जो आ रहे हैं उनके पिताजी एक वो, अब वो तुमने किया शरारती मस्ती करना, उंगली करना जजिस को। एक्चुअली तुम लोग बोल रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ हाँ यार कितना कुछ किया है। मतलब कई बार होता है ना, आप इतना काम कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ये भी किया है। घर घर में भी मुझे याद है, तो मैं 1 साल जॉबलेस था, काम वाम नहीं था। तो मुझे जी से कॉल आया कि मुझे अभी तक याद है भारती, मैं घर बदल रहा था और मैं ना वो टेम्पो में खड़ा था, बिकॉज सामान लोड किया हुआ था। संयुक्ता नए अपार्टमेंट में बैठी थी, तो मैं सामान अभी लेके जा रहा था, फ़ोन बजा, मैंने उठाया, हेलो हाँ मनीष हम जी से बोल रहे हैं, ये एक शो है, ये होस्ट करो, अभी करोगे? हाँ मैं करूँगा, बिकॉज इतनी भूख थी कि भाई पैसा चाहिए। हाँ मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम अभी ये ओबरॉय मॉल में बैठे हैं, और मैंने कहा सर मैं अभी आ रहा हूँ। मैं ऐसे ही कपड़े झाड़े, वो वर्कर की टोपी ली, मैंने कहा टोपी से बाल गंदे हो रहे थे, मैं टोपी पहनी और चला गया कि हाँ जी हाँ नहीं मनीष, मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ। कहते पैसे तो पता कर लो। मैंने कहा कुछ दोगे ही ना, लोगे तो नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ। मुझे आप जो भी दोगे। वो करके मैंने स्टार्ट किया और मुझे लिटरली पीनट्स मिलते थे एक एपिसोड के, बट मैंने इतने दिल से वो शो किया कि वो शो 3 महीने चलना था, वो 16 महीने चला एंड 25 दिन की शूट होती थी। और उसमें मैंने एक्सपीरियंस बहुत कमाया, पैसे भी अच्छे कमाए उसमें। एटलीस्ट ऐसा हो गया 16 महीने के बाद मैंने कहा हाँ मैं ना 2 महीने बैठ सकता हूँ। एंड वहाँ से फिर जी ने मुझे पकड़ लिया कि नहीं यार तुम अच्छा करते हो। फिर वो जी रिश्ते अवार्ड्स और उनके अवार्ड नाइट, जी का प्रॉपर फेस बन गए थे मनीष पॉल, मतलब जी टीवी। जी डी बहुत किया मैंने, बहुत। एंड उनको तहे दिल से थैंक यू भी बोलता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, बिकॉज नहीं बहुत ज़रूरी होता है। देखो टैलेंट बहुतों में है ना, हमारे जैसे बहुत हैं जो टैलेंट है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा सही कहा, तो कहाँ जाएंगे, है ना। अग्रीड। तो वो है, तो वहाँ से बड़ा अच्छा गेम बदला। और उसके बाद तो मतलब आपने जी टीवी के बाद जब आपने होस्टिंग की ना, जैसे हम कलर्स के झलक दिखला जाके भी एपिसोड्स देखते हैं, फिर भाई ये इकलौता होस्ट था हर्ष, एक तो हॉट हैंडसम, करेक्ट। माधुरी दीक्षित का पल्लू पकड़ना ना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक औरत का आप पल्लू पकड़, लेकिन एक रिस्पेक्टफुली प्यार से वो भी खुश हो रही है, वो मैंने मनीष से देखा यार। वरना कोई पल्लू पकड़ना ही ना है किसी को, लगेगा क्या कर रहे हैं प्लीज छोड़ के आना। वो मतलब पता नहीं यार, वो गॉड गिफ्ट चीजें हैं ना मनीष। वो एक्चुअली वही सोचा होता नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं सोचा। भारती तुम भी कनेक्ट करती हो इस बात से। कई बार होता है ना हम स्टेज पे जाते हैं यार और कई चीजें होती हैं, ये वही हुआ, ये कहीं स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था कि पल्लू पकड़ना है। और ये तो मुझे याद है माधुरी जी आई
एंड मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, मतलब प्यार है उनसे। और वो तब मैं पहली बार शो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या बात है यार, क्या करती है। और यू आर लाइक भाई क्या हो गया हाँ है यार, ना? मतलब हम तो पंजाब से आए ना, मैं दिल्ली से। एक्सप्रेशन जो मतलब भारती भी ऐसे तेरी यार मनीषा की करती है यार। हाँ मतलब मैं कहती मनीषा कितनी सोनी है। और हाँ हम तो ना, हाँ एक मिनट, मैं आपको इतने लंबे लंबे कमेंट्स देने और एक ही इसमें रहना, वाकई वो होता है ना जो गरीबों की फीलिंग मिल वो जाती लिटरली है। गरीबों वाली फीलिंग थी। हम दो गरीब की तरह बैठ के देखते रहे, क्या है यार, मतलब इनकी फिल्में देखी हैं और आज हम भारती काम कर रहे हैं, वो वाला हाल था। तो मुझे याद है वो स्टेज पे आई तो उनकी ना पल्लू लंबा था, तो वो चलती हुई जा रही थी, म्यूजिक लगा तो वो जा रही थी, तो मैंने ना वो पल्लू उठा लिया कि गंदा ना हो जाए। तो वो अब उठाया, उन्होंने नोट नहीं किया, तब तक तो मैं डांस करता करता पहुंचा। बाय द टाइम उन्होंने नोट किया तो उन्होंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया। वो करते करते हर एपिसोड में चीज बन गई कि जैसे 1 मिनट पल्लू मैं पकड़ूंगा, पल्लू पकड़ के छोड़ के आना। उसके बाद एक्टर्स मुझे याद है सेट पे आते थे फिल्म प्रमोट करने, वो ना वेट करते पल्लू मैं पकड़ूंगा। यार मैंने कहा इतनी जगह मैंने इतनी जगह बनाई, पल्लू तो मैं पकड़ूंगा। बट उसके बाद भी माधुरी जी ने भी वो रिस्पेक्ट मुझे दी कि वो एक शो में गई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उस शो का, उसमें उस एंकर ने कोशिश करी तो उन्होंने पल्लू वापस लिया, कहती ना इस पे एक ही का हक है। मैंने कहा क्या। और मैंने भी उसके बाद सिवाय माधुरी जी के मैं किसी का पल्लू नहीं पकड़ता, बिकॉज दैट आई थिंक इज ओनली फॉर माधुरी जी। वो मैंने हमेशा मेंटेन किया। माय गॉड यार, क्या मतलब हम ना अभी जब भी हम कोई होस्टिंग करते हैं, या मैंने अभी पिछले 1 साल से सोलो होस्टिंग करना शुरू किया है, तो हमारे जहन में ना क्या होता है ना कि ना चाहते हुए या चाहते हुए मनीष पॉल आ जाता है, विच इज वेरी गुड थिंग। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, एटलीस्ट आप उस लेवल पे तो पहुंचो। एक क्या होता है ना, यूजुअली आदमी सोचता है कि नहीं यार आई वांट टू डू डिफरेंट वे। भाई एक आदमी ने उधर तक लेके गया है, तुम पहले उधर तक पहुंचो, वहां से फिर आपको जो जर्नी पकड़नी है। नाइस, थैंक यू यार। देयर आर लाइक, और मैं कुछ क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, हमेशा क्रिएटिव डायरेक्टर्स जब भी मुझे होस्टिंग के बारे में कोई बात समझाते हैं या कुछ कहते हैं, वो 3 होस्ट का नाम लेते हैं। मैं बाकी 2 का नहीं लूंगा, लेकिन पहले नंबर पे ना वो आपका नाम लेते हैं। नाइस यार, थैंक यू। होस्टिंग अगर कोई करता है और टीवी में अगर किसी ने जेन्युइन वाली तगड़ी होस्टिंग की है, देखो हम लोग तो कुछ और करते हुए आए, लेकिन आप डे 1 से होस्टिंग की और उसी में महारत हासिल की यार। बट क्या होता है ना, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जब मैं होस्टिंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, और हमेशा मेरा फील ये रहता है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा घर है, मेरे घर में कुछ लोग आए हुए हैं, मेरे मेहमान हैं, अब उनको आप कैसे खातिर करोगे, है ना? उनको हाँ जी अरे चाय नहीं पी, कमाल कर रहे हो, हम पंजाबी दिल्ली के ना, नहीं चाय तो पीनी पड़नी है, ना पकौड़े भी दो जी। तो लिटरली मैं उसी माहौल में पला बड़ा हूँ। हमने वो माहौल ही नहीं देखा। कैसे आप? हाँ जी बहुत अच्छा लगा आप आए। नहीं बहुत अच्छा लगा, ओहो नहीं अभी नहीं जाना ना, और नहीं गाड़ी वापस करो, नहीं अभी 1 घंटा और बैठना है, खाना का नहीं, चाय पी के जानी, चाय पी ली, एक और पीनी है। तो हम वो वाले माहौल में बड़े हुए हैं, तो वो जो वार्मथ है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। हाँ, और ना वो मैं देखती हूँ कि नॉर्थ में ही होता है। इधर आके उनको लगता है कि मनीष पॉल आप पल्लू ऐसे कीजिए, तो उनको लगता है हमें इतना प्यार कर रहा है, इसीलिए लोग खुश हो जाते हैं। बट ये चीजें ना, मैं कहता हूँ भारती की भी, तुम्हारी भी, हमारी ना कहीं वो एक इनबिल्ट है। मतलब हम एक पुट ऑन नहीं करते, मतलब कहीं ना कहीं देख, एज एन एक्टर हमें नकलीपना करना पड़ता है, एक्टिंग करनी है, सीन करना है, परफॉर्मेंस करनी है, पर उसके अंदर अगर आपके अंदर वो प्यार है तो वो बाहर आएगा ही आएगा, वो ऑडियंस को छुएगा ही छुएगा। आप अगर नकली हो और मैं प्यार से कह रहा हूँ कैसे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहेंगे ये तो टक 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 बोल रहा है। वहीं अगर मैं अपने आप अपना बन के बोल दूँ, लाइनें अपनी कर लूँगी, आप मुझे दे दो, अब ये मेरी लाइनें हैं, अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अब आप हट जाओ बीच में से, अब हम दोनों हैं। और क्योंकि सही कहा, क्योंकि कितना मुश्किल है होस्टिंग करना अपने आप में। होस्टिंग में तो ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं है, करेक्ट, और 90% लोग कर नहीं पाते क्योंकि वो प्रॉम्प्टर पढ़ रहे होते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा तुमने भी नोट किया यार, बट मैं तुम लोगों को भी देखता हूँ, भारती तो खैर बिल्कुल भी नहीं करती। इसको पता है इसने मेरे साथ किया, मैं तो इसको ही बोल देती हूँ कि मनीष ये वाली इंग्लिश ज्यादा वाली लाइन है तेरी, कॉमेडी 80 करांगे। मैं टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ती ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ती। तो मेरा लिटरली हो रहा था, मैं प्रॉम्प्टर संभाल रहा होता हूँ और ये अपना टकाटक लगी होती है, क्योंकि कहीं स्पॉन्सर का नाम आना है, कुछ है, तो हम उसे नहीं हमारी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी ना वो चीज, बहुत अच्छे हमने शो। और प्रॉम्प्टर पढ़ना और पढ़ते हुए ऐसे पढ़ना कि पढ़ नहीं रहा है ये बताना, ये बड़ा मुश्किल है। बहुत पढ़ रहे होते हो लेकिन आपको वो फ्लेयर नजर उधर घुमा के फिर उधर से ही वरना आप ऐसे ही करके इधर ही देखते रहो। मतलब कंटेस्टेंट को बोल रहा है, अरे मैंने आपके बारे में एक बात सुनी थी, वो यहाँ खड़ा है और मैं कह रहा हूँ अरे मैंने आपके बारे में और ऐसे ही होता है मनीष कि ये आज इस हमारे बेटे का नाम है 97, तो 97 के मैं बारे में बताती हूँ कि बेटा तुमने कि हाँ 97 का जब जन्म हुआ उसने किया, उसके पिताजी ने ये कहा, तो ये
सही है ना बेटा? हाँ, तो जब ये बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा किया, ये सारा ऐसा पड़ा, तो वो क्या मेरा बोलो। हाँ, वो लिटरली, तो आई थिंक वो जो एक चीज है वो बड़ी जरूरी है, जो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों ने करी। हाँ यार, मजा आता है होस्टिंग करके। अरे आई लव इट यार, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है स्टेज पे आके लगता है मुझे मैं अपने घर आ गया हूँ। यू नो, मैं कभी भी स्टेज पे मेरी टीम बड़ा हंसती भी है, मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, पहले मैं पूरे स्टेज पे एक चक्कर काटता हूँ। मतलब लिटरली मेरी ना स्टेज से जैसे एक बात हो रही होती है कि भाई अब हम मिल गए, अब हमने तहलका मचाना है। यू नो, तो मैं हमेशा स्टेज से मेरी एक कॉन्वर्जेशन होती है, मैं आराम से स्टेज को घूमता हूँ पूरा, एक एक कोना, मतलब जहाँ मुझे जाना भी नहीं है पर मैं एक एक कोना जाके स्टेज का एग्जिट, सीढ़ी, सब जगह ना घूम के आता हूँ। मुझे लगता है अब ये मेरा स्टेज है, अब मैं यहाँ पे धमाल करूँगा। यू नो, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, एक अपना कनेक्ट बन जाता है। वो कनेक्ट नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। यस यस, क्योंकि आप जैसे अभी मैं जैसे प्रिंस जी, इनको हम जानते तो ये ऐसे करेंगे, तो एक होता ना कि हाय हेलो पहले हो गई, एक होता कि सीधा चढ़ेंगे, हाँ होता ना, हाँ, वो वार्म थी नहीं है ना, सीधा चढ़ेंगे। जब मैं सीधा चढ़ूंगी तो मेरे को स्टेज भी नहीं पहचानेगा कि हाँ जी अच्छा ठीक है ऐसा होगा, ये भी करना है हमने पहले। मेरे को लगता है कि मेरे को किसी ने बोला था कि आप मेरा ना अच्छा शो होगा करूंगी, घी बोलना है और यूनिवर्स को ऑर्डर देना है कि आज शो अच्छा ही होना है। तो यूनिवर्स आपकी गुलाम है, आप उससे बड़े हो। इसीलिए मैंने किसी से सुना था, यूनिवर्स को ऑर्डर दो, आपके घर में कोई बीमार है, ये कल ठीक हो जाएगी, ये आज ठीक होने वाली है, हम आज जाने वाले हैं, पॉजिटिविटी, हमारा वीजा आज लग जाएगा। और मैंने जितनी बार भी बोला है कि आज होगा, और वो होगा ही होगा, और होता ही होता है मनीष। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी बात है। मतलब हम स्टेज पे भी जैसे होता है ना, मैं हर बार, कई बार होता है मेरे को होस्ट होते हैं बड़े घबराए होते हैं, हम लाइव शोज कर रहे हैं तो ना, मैंने कहा क्यों घबरा नहीं, अगर लाइन ऊपर नीचे होगी, मैंने कहा एक बात ना हमेशा याद रखना, और ये मैं हर एक को बोलता हूँ, स्टेज पे आप जो करोगे वही शो है। यस, वही शो है। तो मैं हर बार बोलता हूँ जो मैं स्टेज पे कर रहा हूँ यही शो है। क्या बात है यार, क्या बात। ऑडियंस थोड़ी स्क्रिप्ट लेके बैठी है एक एक लाइन के, ओ ये तो बोला ही नहीं, सेकंड लाइन भूल गए, हाँ ये थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी कोई कहेगा। मुझे लगता है यार क्रिएट द मैजिक, यू नो, और मैजिक जो होता है ना, उसका लॉजिक नहीं होता, मैजिक तो होता है। तो मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि मैजिक में लॉजिक मत ढूंढो कि ये ऐसा क्यों हुआ, छोड़ दे, उसके पीछे मत जा प्रोसेस में। एंड मैं कई बार मुझे कहते हैं यार तू स्टेज पे जाता है कुछ हो जाता है, मैंने कहा मुझे नहीं जानना क्या होता है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, ये एक और मनीष पॉल है जो टेक ओवर करता है। हाँ है ना भारती, तो मैं पीछे ना थोड़ा मैं भी घबराया होता हूँ, लोग कहते हैं ये तो मैं बहुत घबराया होता हूँ पीछे, मैं चुप होता हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा होता, मैं ऐसे घूम रहा। तो जब मैं चुप होता हूँ मेरी टीम कहती है आज अच्छा होगा, चुप है, क्योंकि उनको पता है ये अब अपने जोन में जा रहा है। और जब मैं स्टेज पे आता हूँ ये आदमी निकलता है बाहर और वो कहता है चल अब तू बैठ जा। मेरा यही सवाल था कि मैं कई बार स्टेज पर देखता हूँ, अब मैंने बहुत लिमिटेड काम किया है इसलिए ये सवाल आना लाजमी है, क्योंकि मैं जब स्टेज पे कभी कभी जाता हूँ ना तो ऐसी हंसी आती है और लोग पागल हो जाते हैं, अरे और क्या बात है। और किसी दिन आते हैं, क्या हो गया आज तबीयत खराब है क्या तेरी? मैं बोला नहीं सालों मैं सेम कर रहा हूँ, मैं वही हूँ। अब मुझे कई बार मैं रूम में आके ये सोचता था, मैं कहा यार मेथड पता कर लूं, क्योंकि मैं तो होस्ट नहीं हूँ, मैं तो राइटिंग से आया हूँ, तो मेरे को स्टेज की शायद रिदम नहीं पता, कई बार वो सुर लगता है कभी नहीं लगता। लेकिन आपने जो बोला ना कि भाई वो उसको सोचो मत, वो करो अपने आप होता जाएगा, आप करते जाओ एंड दैट्स इट, और कोई गेम है ही नहीं। मैं भी बैक से यही कहती हूँ भगवान जी साथ रहना, भगवान जी कर देना। अरे वो बोलेगा तेरे को इतना बड़ा किया मैंने, इतनी समझ तू क्या करेगा। मैं सिर्फ यही भगवान को बोलती हूँ, मैं महादेव को यही बोलती हूँ कि साथ रहना बस। जैसे पेरेंट्स मैं करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी और मैं अच्छा करूंगी, मैं से बोलती हूँ आप बस साथ रहना, अकेले मत छोड़ना, मैं अकेली ना फील करूँ। स्टेज पे कोई पावर होती है हमारे साथ, बिल्कुल पता नहीं कि ऐसा लगता है कि अगला क्या करूंगी, अगला फिर और फूट जाता है। यार आप देखो ना, मतलब मुझे याद है जब मैंने अभी स्टार्ट किया था, मैं अभी कुछ नए अवार्ड नाइट्स में गया था, मैंने पहली बार ना सबको लाइव देख रहा था कि ये बच्चन साहब आ गए, ये अक्षय कुमार आ गए, ये शाहरुख सर आ गए, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब मैं तो मालवीय नगर का लड़का, दिल्ली का भाई, हम तो अभी भी दिमाग में सडनली बच्चन साहब से बात कर रहा हूँ, कैसे सर आप, और सब बढ़िया, घबरा तो नहीं रहे। मतलब कई बार मैं सोचता हूँ ये बोलने की हिम्मत कहाँ से आई, है ना। बच्चन साहब को कह रहा सर एक बार गले तो लगा लीजिए सर, मतलब यार ही इज अमिताभ बच्चन। पर मुझे लगता है वो लोग भी जो बड़े आर्टिस्ट हैं ना, जो बड़े एक्टर्स हैं और जो जेन्युइन एक्टर्स हैं, मैंने उनके स्टेज पे फील किया है, वो आपको वो वार्मथ देते हैं। यस, अगर आप में उनको वो स्पार्क दिखता है, वो दबाते नहीं आपको, वो है एक्चुअल एक्टर्स।
वो भी एक्टर्स हैं जिनको स्पार्क दिखता है तो वो बाल्टी लेके खड़े होते हैं डालने के लिए। हाँ नहीं नहीं, बहुत होते हैं जो ऐसा होता है कि तू छा कैसे गया भाई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो पुराना हूँ। हाँ, उसको कैसे आप हैंडल करते हो भाई? क्योंकि मनीष, हाँ। अच्छा आप एक तो आप खुद मनीष पॉल, ठीक है, आपको पता है आपकी भी एक इज्जत है, आपका एक ओहदा है, और ऐसे टाइम पे कभी हो जाता है या किसी के मुंह से निकल गया या आपको लगा कि अरे यार इसने तो मेरी इंसल्ट कर दी या इसने मुझे ऐसा बोल दिया, आप शो तो खराब नहीं करते हो? नहीं नहीं, शो तो बिल्कुल बताना मुझे खराब नहीं कैसे हैंडल करना, क्योंकि ये चीज मुझसे हैंडल नहीं, मुझे मैं रो पड़ती हूँ, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ कि कैसे कर। मैं रोने का भी इसका बताऊंगा, मैं पहले बताता हूँ। बट क्या होता है, मेरी ना मम्मी ने एक बात कही थी जब मैं मुंबई आ रहा था, तो ऑब्वियसली बड़े लोगों में जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, कोई सर पैर नहीं, कोई यहाँ माई बाप नहीं, सीधा उठ गए सूटकेस लेके आ गए। तो उन्होंने एक ही बात कही, मैंने कहा हाँ ये बात ना वो टैटू हो गई दिमाग में, कि जो सूरज की चमक होती है ना, सूरज की जो रोशनी होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बादल आते हैं थोड़ी देर के लिए आते हैं, दैट्स इट। वो सूरज की रोशनी को ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो जो सूरज है उसका काम है चमकना, तो तू चमक, दैट्स इट। कैसे करना है क्या नहीं, सूरज का काम रोज़ सुबह चमकता है, शाम को ढलता है, वो एक पैटर्न है उनका, तो वो चमक को कोई रोकेगा नहीं। सो अपना शाइन कर। और मैंने हमेशा उसको फील किया, आप मुझे सेकंड रो में रखो, थर्ड रो में रखो, मुझे स्टूडियो के बाहर खड़े को होस्टिंग करा दो, मैं फिर भी चमकूंगा, क्योंकि मैंने काम करना है। मैं किसी को नीचे दिखाने आया ही नहीं। हाँ। क्योंकि फोकस ही नहीं है ना किसी को कि नीचे हाँ दिखाया इसका यार। सूट बढ़िया, मेरा और बढ़िया। अरे तू मेरे को गंजी में खड़े होकर काम करवा ले यार। क्योंकि मैं हर एक को ये बात बोलता हूँ, आई होप सब ये बात समझें कि हम यहाँ पर सिर्फ अपने काम की बदौलत हैं, हम अपने कपड़ों की बदौलत नहीं है, अपने जूतों की बदौलत नहीं है, घड़ियों की बदौलत नहीं है। अगर मेरा काम ही अच्छा नहीं है तो मैं बड़े से बड़ा ब्रांड पहन के बैठ जाऊं, पर फायदा नहीं है ना, लोग कहेंगे बकवास हो गए, क्या फायदा ये तो वो आई थिंक एक चीज़ है। और हमेशा मस्ती में रहता हूँ, मुझे दिख जाता है कहीं ना मैं भांप लेता हूँ कि एक्टर थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है, तो मैं कभी भी अपने आप को आगे करने की कोशिश नहीं करता। आप आगे हो जाओ, कोई बात वेरी नहीं, गुड मनीष। आप आगे हो जाओ, क्योंकि मेरे घर मेहमान आए हैं ना, तो आप मेरे मेहमान हो। मैं हमेशा वो बिलीव करता हूँ कि आप मेरे मेहमान हो, आप ज़्यादा चमकना चाहते क्यों नहीं, मैं 4 तारीफ़ें करूँगा आपकी। मैंने तो वो भी देखे हैं लोग, बड़े टाइम बाद मेरा मौका आया जब मुझे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। हमने तो भारतीय हमेशा इंट्रोड्यूस किया ना, बिल्कुल। तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर लिखा होता डा एडजेक्टिव्स लगा के, वाओ वेरी गुड, सुल्तान ऑफ स्टेज, प्लीज वेलकम। वो लड़के ने सिर्फ मेरा प्लीज वेलकम मनीष पॉल, मतलब मैं पीछे खड़ा हूँ ना, मेरा दिल ऐसा, मैंने कहा अरे यार, वही जगह पे आप होते हैं ना, तो और नया लड़का होता, आप 4 बातें बढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा काम है। आप अपना काम ही ऑनेस्टी से नहीं कर रहे हो तो ये तो बातें घूम के वापस आएंगी यार। तो मेरे को होता है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की तारीफ करने में, अच्छा ही है। आप तारीफ करोगे वो ब्रह्मांड में जाएगी, 5 तारीफें आपके पास घूम के आएंगी। मैं वो बिलीव करता हूँ। यूनिवर्स आपको डबल करके देता है। हाँ, मतलब क्या फायदा है एक दूसरे को नीचा दिखाने में। मुझे तो बहुत खराब लगती हैं बातें, मुझे नहीं यार छोड़ो, आगे बढ़ेंगे, हाँ काम करेंगे। कोई नेगेटिव बंदा दिखता है, मैं कहता हूँ हाँ अच्छा चलो वेरी गुड, चलो चलो इसको दे दो 4 लाइनें, चलो मेरे को कोई लाइन मत दो, क्योंकि मैं तो लाइन यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे लाइन वो बुलवा रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हमें पता है यार स्टेज पे कैसे होता है। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब भगवान हमारे साथ है, और आज भी मुझे वही फीलिंग स्टेज पे चढ़ के होती है जो पहले 2008 में हुई थी। ऐसा लगा था कि कोई है पीछे, कोई है मेरे से भी बड़ा, जो मुझे इधर से भी दिखता है और इधर। मैंने बड़ी बार फील किया है, चाहे वो लाफ्टर चैलेंज हो या आज लाफ्टर शेफ है, उसमें भी अंदर जाते ही ना ऐसा लगता कि ये घर आ गए, है ना। और जब घर आते हैं ना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अभी काम कर रहे हैं। वो जो रिलैक्सपन होता है ना यार, वो फीलिंग ही अलग। वो मतलब मैं जो सुन रहे हैं और जो अंदर से हमारे जैसा फील किया है ना, वही फील कर सकते हैं कि हम सच में मनीष, मैं कह रही कि जितने भी हम लोग बाहर से आए हैं ना, हम काम करने आए हैं, बस अच्छा काम करने, आपको प्यार करने, खुश करने, किसी को नीचा दिखाने नहीं आए। और ना ही हम अपने कपड़ों से कुछ है। आज भी मैं पॉडकास्ट पैर ऊपर करूंगा, मैंने चप्पल पहनी हुई है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप, हाँ सच में यार, मैं इनको पूछती हूँ, मैं कहा नीचे का चप्पल ही है ना, क्योंकि एक पजामे में 3 पॉडकास्ट निकल जाते हैं। लेकिन मेहनत करनी मनीष, मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए ना मेहनती, तो मैं भी वैसी ही बन गई। तो मनीष, अब मुझे आप टीवी पे बहुत कम होते हो, क्योंकि आपको अभी लाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मनीष पॉल या माधुरी दीक्षित। नहीं अच्छा है मनीष भाई, अच्छा है, वो खुश हो रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ। अच्छा फिल्में ही करता रहे तू, टीवी आए ना करने, तू फिल्में ही करता रहे। मुझे भी बुरा लग रहा, पैसा घर में ही जा रहा है, तो मैं खुश हूँ, अपनी बहन के घर ही जा रहा है। सो मनीष, मैंने देखा कि आप सलमान भाई के साथ, शाहरुख खान के साथ, मतलब इतने सारे मतलब टूर करते हो, वर्ल्ड टूर हो गए, ये वो,
ये कैसे, मुझे अब बताओ मुझे कि टीवी वालों के साथ तो बहुत किया हमने काम, वो तो अपने ही दोस्त, ये बड़े बड़े स्टार जब कटरीना और शाहरुख वारुख सब कैसे बने? शोज करते हो लाइक मल्टीपल, वो अलग ही गेम है। तो मुझे याद है मैं एक बार होस्टिंग कर रहा था और सलमान सर आए। तब सलमान सर मतलब मुझे उतना जानते नहीं थे, हम तो सभी जानते हैं उनको, पर वो टिपिकल अपना जो सलमान सर अपना आते हैं बिल्कुल, वो आके अवार्ड नाइट में बैठ गए। अब वो बैठे हैं और अपना थोड़ी देर में मैं अपना होस्टिंग कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, एकदम से नीचे से करते हैं, वे मनीष। तो मेरे को ना 2 मिनट ब्लैंक आउट हुआ, मैंने कहा ये मेरा नाम लिया ना इन्होंने। मैं ठीक है, मैं अपना खैर काम कुम किया, अवार्ड खत्म, मैं चले गए। सडनली मुझे एक फ़ोन आता है, मैं उठाता हूँ, हेलो, हाँ सुनो, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी नाइस। मैंने कहा हैं जी, हाँ सलमान बोल रहा हूँ। हाँ तो मतलब वो ऐसे नॉर्मल बात करे जैसे मैं तो रोज़ ही फ़ोन करता हूँ। भाई मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए, सलमान खान कॉलिंग। तो वहाँ हुआ, फिर उन्होंने ईद पार्टी में बुलाया मुझे, मैं वहाँ गया और उन्होंने वहीं पे खड़े खड़े कहा, सुनो हम एक शो कर रहे हैं द बैंग, तुम होस्ट करो। मैं तो ना, मुझे समझ ही नहीं, मैंने कहा अच्छा ओके, अच्छा ये सब हुआ। खैर होस्टिंग करनी स्टार्ट की। मुझे ना हमेशा होता है, मैं ऑलवेज ये बिलीव करता हूँ और मानता हूँ और सबको बोलता हूँ कई बार, होस्ट को ना उतनी इज्जत नहीं मिलती थी। मुझे हमेशा लगता है होस्ट को ना वो कोने में खड़ा करते थे पोडियम में, वहाँ तो मैंने ये तोड़ा था। मैंने कहा मैं नहीं कोने में खड़ा हूँगा। तो कहते हैं क्यों? मैंने कहा मेरा मन, मैं तो दिल्ली से आया, मैं तो कहीं भी घूमता हूँ। तो मैं ये करता था कि बीच में जाऊँगा, मैं एंकरिंग करता हूँ, मेरे को नीचे कोई दिख गया, ये मेरा दोस्त आ गया, मैं तो बात करूँगा, मैं चला गया। तो लोगों ने नोट किया ये मज़ेदार चीज़ हुई, देन दे एक्सेप्टेड इट। और फिर अब हम भी करते हैं ये, इसे कहते हैं पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना, ऑडियंस इंटरेक्शन। 15 मिनट आपका इंटरेक्शन है। तो इस बंदे ने प्लस हमारा कर दिया और एक सेगमेंट बढ़ा दिया, वरना स्टेज पे अनाउंस करके निकल जाओ। अभी इंटरेक्शन का सेगमेंट अलग होता है। पब्लिक में नीचे उतरना, औरतों के वो बैग्स खोल रहा हूँ मैं, कुछ भी कर रहा होता था यार। के साथ नाच रहा, उसको कह रहा तू जवान है, आपका फूल अभी भी मुरझाया नहीं है। हाँ मतलब इतनी चीजें। फिल्म फेयर अवार्ड्स में जहां पर सारे सेलिब्रिटी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान सब बैठे हुए, आप उनके साथ जाके अब उनको आप कोई लाइन नहीं दे सकते हो, आप ना उनका मूड भाप सकते हो, क्योंकि वो 100 200 500 लोग हैं। आप जाके सीधा एक सवाल पूछते हो, हाँ अब पता ही नहीं जवाब क्या आएगा। जवाब क्या आएगा एग्जैक्टली। मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने जवाब ना प्लान किया, सर मैं आपको ये बोलूंगा, वो कहेंगे भाई चल तू बताएगा मुझे, वो है ना भैया, वो लोग ह्यूमर के किंग है वो लोग। सर आप समय समाप्ति की नेक्स्ट अवार्ड। ओ मनीष जी गलत जवाब। अरे नहीं सर। तो मैंने ये देखा कि समहाउ ना, मुझे लगता है ये अगेन वो कुदरत गेम खेलता है। हम लोग सब किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा सकते, जो किस्मत में है वो आएगा। काम करो, और वो ऊपर वाले की एक पावर आती है जो उस टाइम मुझे एकदम स्ट्रांग कर देती है, और अगले के सामने ना मैं एकदम ऐसा खड़ा हो जाता हूँ नॉर्मल एकदम। अगला भी फील करता हाँ अब मज़ा आएगा बात करने में, वो ये नहीं फील करता वो गॉड आ गया यार, हाँ क्या है, हाँ क्या सवाल है। कई बार होता है ना, कई ऐसे भी होता है, आप किसी शो में जाओ, एंकर आता है और लगता है अरे यार क्या पका रहा है यार, टच छूट वो कभी नहीं हुआ। लोग वेट करते थे मुझे, मैं अगेन नाम नहीं लूँगा, कितने एक्टर्स के अवार्ड नाइट से पहले मुझे कॉल आए हैं, मनीष तू है ना, हाँ अच्छा सुन यार ये देख लियो, अच्छा वो कर लियो। अच्छा मैं ऑन कैमरा ये बात बोलता हूँ, कितने एक्टर एक्ट्रेसेस के अफेयर्स होते थे, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का अफेयर चल रहा है, वो मत पूछिए। हाँ वो चैनल्स को होता था ये पूछ लेना, उसका नाम ले देना। अच्छा मैं क्या करता था, मैं बिल्कुल नहीं लेता था। करेक्ट। तो एक्टर्स खुश हुए, चैनल भी खुश हुआ, बिकॉज कंटेंट अच्छा मिल गया। उनको तो कंटेंट से मतलब, उनको टीआरपी से मतलब, अच्छा आपने कंटेंट दे दिया, अब मैं अच्छा कंटेंट थप्पड़ मार के भी दे सकता हूँ, पब्लिक देखेगी, अरे पता थप्पड़ व्यू आ गए। करेक्ट। कट टू मैं ये भी देखता हूँ, अरे मनीष ने ऐसा जोक मारा, सब हंस हंस के गिर गए, या मनीष ने ऐसा डांस किया माधुरी के साथ कि यार कितने अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा यार पॉजिटिविटी को क्यों नहीं हम लोग खेल रहे, हम लोग डिडिंग उसमें क्यों जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना उधर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो करते हैं बहुत अच्छा, मुझे नहीं करना। तो वो करते करते लोगों ने नोट किया, एक्टर्स ने नोट किया, नहीं भाई ये ना बेइज्जती नहीं करता, ये बिलो द बेल्ट हिट नहीं करता। तो एक्टर्स ने कॉल करना स्टार्ट किया मुझे कि अच्छा सुन मैं आ रहा हूँ ना, ये ज़रा संभाल लियो। मैंने आ जाओ सर, कोई टेंशन नहीं, सब कंट्रोल में, आ जाओ आप। वो पीछे आ रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं हाँ टेंशन मत लो, और पता चला वही पूछो। मैं देखो बोल रहा, फिर आधा पूछ सॉरी फोन आया, मैं सॉरी मुझे नहीं बात आपने मुझे फोन भी तो किया था, कर रहा मैं भूल गया यार। अभी तो आपने जो कॉल किया कि ऐसा मत बोलना। सॉरी भाई, प्रेशर ही इतना कि बस याद ही नहीं रहा है ना। और ऐसे भी एक्टर्स मैंने देखे हैं जिनकी पिक्चरें नहीं चल रही थी और उन्होंने कॉल किए, यार मनीष मैं आ रहा हूँ यार, ऑडियंस में ना थोड़ा पीछे ही बिठाया पर थोड़ा ध्यान दे दियो। तो मैं कहता था कोई नहीं यार तू आ जा, और मैं पीछे जाके ऑडियंस में उस एक्टर से बात करता था
टू गिव हिम दैट लव रिस्पेक्ट। कि मुझे लगता है हर जो यहाँ पे इंसान है ना, वो किसी माँ का बच्चा है। यस, वो माँ देख रही है ना। मुझे लगता है यार उसकी माँ देख रही है, अरे मेरा बेटा नहीं दिख रहा ऑडियंस में है। मैंने कहा अरे यार अगर मैं 2 मिनट दिखा दूंगा तो क्या जाता है, वो माँ कितनी खुश होगी है। तो मैं वहां जाके उनसे बात करता था। कट टू अब उन एक्टरों की पिक्चरें चल रही हैं तो उनके तेवर बदल गए हैं। तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि अब वो आते हैं बैक स्टेज तो वो देखते ही नहीं, मतलब मैं इधर खड़ा तो इधर अरे हाय, हाँ हाय हाय। ऐसे क्यों बट मनीष क्यों कर मुझे देगा? लगता है अरे क्या तू कर रहा है यार, तूने अभी कॉल कर करके काम करवाए हैं। बट मैं वो भी नहीं गिनता। अरे इंसानियत तो अलाइव रख मेरे भाई। हाँ, चाहे ना भी किया हो तब भी हाय लो कर लो ना यार। हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारा काम डाउन हो या तुम्हारा काम है, उसमें शायद हम सब साथ थे, है ना। तो आज वो साथ मत छोड़ो यार। मुझे सिर्फ लगता है आई थिंक ये ह्यूमैनिटी लेवल पे जो हम कई बार गिर रहे हैं हम लोग कहीं, Yes, वो yes, संभलना बहुत सही जरूरी बात है। बोली है। वो आई थिंक सब ऐसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा यार। अग्रीड यार, बहुत सही कहा। हाँ। अभी ना आजकल अभी क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम, पहले क्या होता था कि थिएटर्स वेटर्स सब होते थे, अभी थिएटर्स तो साइड लाइन ही कर दिया है। ठीक है, एक्टिंग अगर आपको किसी को दिखानी है, डांस दिखाना है तो आदमी इंस्टाग्राम रील पर और यूट्यूब पर करता है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने नोट किया, इन्फ्लुएंसर्स स्लैश एक्टर्स जो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर करते हैं, वो जैसे ही पब्लिक के सामने आते हैं, और पब्लिक माने 100-200 की नहीं, 50 का क्रू भी जब सामने आ जाता है ना, उनका गला सूख जाता है। क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं आदत ही नहीं। है 50-100 लोगों के आगे बोलने की। उनको तो अपने उसके दोस्त ने कैमरा पकड़ा, उसने रील बनाई। वो एक कमरे में करके निकल गए। जबकि वो स्टार्स बड़े हैं, दे आर अर्निंग गुड। अगर वो उनमें से कोई अगर आज कुछ देख रहा है तो आप कोई ऐसी कोई चीज उनको बता सकते हो कि यार ये ट्राई करो, इसके बिना आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा art है। बहुत बढ़िया। मैं सिंपल बात करना हूं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप लेट्स से सिर्फ फोन पे शूट कर रहे हो या एक कमरे में शूट कर रहे हो, बट आज आके पब्लिक से मिलना बहुत जरूरी है। मैं एक ही बात कहूंगा और कुछ नहीं, कॉलेज फंक्शंस होते हैं वहां चले जाओ एज अ स्पीकर, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज आप जब लोगों से बात करने लगते हो ना, आपकी झिझक खत्म होती है। बिकॉज यार मैं आज भी इतना काम करने के बाद भी जब जाता हूँ ना, मैं मेरे को ऐसे यहाँ वो होता है ना, गोला बना होता है कि ओए भाई अच्छा हो जाए, है ना, हाँ कर लूंगा। वो पहली 4 लाइनों में मुझे लगता है Yes. आ गया, मैं बाहर आ गया, तो मैं छेड़ता रहता हूँ, हाँ अभी मनीष पॉल आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो छेड़ता हूँ। तो वो जरूरी है। तो उसके लिए मैं हर एक को बोलता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग ऑन रखो। हम लोग क्या हो गया ना, मुझे लगता है हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी दुनिया को ये छोटी स्क्रीन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं उसको ही दुनिया बना लिया। लगता है यही तो दुनिया है, बट नहीं, वो दुनिया नहीं है। वो दुनिया का पार्ट है, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, वो लाइफ नहीं होनी चाहिए ना। लोगों ने लाइफ बना ली है। हाँ, मुझे लगता है लोग, मेरे दोस्त दिख रहे हैं परेशान से, दुखी, और कट टू फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाओ, कोई कॉफ़ी की फ़ोटो पकड़ी हुई है, कोई क्लब के बाहर ऐसे करके बैठे हैं, कोई कलरफुल फूल के बाद फ़ोटो खिंचवाई, कट टू घर में कलेश ही हो रहे हैं। फिर क्या फ़ायदा है ऐसी फ़ोटो का? मुझे ये लगता है, मैं ये नहीं कह रहा अपने घर के कलेश बाहर डालो, पर जितना तो है ना वो भी नहीं होना चाहिए। दीदी का बाल पकड़ते हुए फोटो डालो एक, है ना। तो वो जो है ना, वो रियलिटी कहीं मुझे लगता है मिसिंग है यार, वो आनी हाँ चाहिए। यार, कितनी अच्छी बातें मनीष ने मुझे समझाई है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अब बच्चे कितने बड़े हो गए हैं यार, बच्चे बेटी देखो, की हाइट तो हर्ष की जितनी हो गई है। I know, मेरी बेटी यार 5 फुट 8 इंच की है, और मेरी बेटी 14 साल की हो गई है अब। मेरा बेटा 8 साल का हो गया है, युवान एंड साइशा। और मुझे मज़ा ये आता है, दोनों बच्चे भारती के सामने हुए हैं। सच में यार, साइशा, ओ माय गॉड, साशा के टाइम पे तो जो काम कर रहे थे दोनों, बेचारा बीवी पड़ी कॉमेडी बेहोश सर्कस और ये का कछुआ शूट। बना हुआ। अगले रात को कॉमेडी सर्कस का, मतलब दूसरे दिन कॉमेडी सर्कस का शूट था और रात को बेबी बॉर्न हुई। मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल में था, कोकिला बहन में हुई ना। फोन पे बड़ा यार वो टाइम बड़ा मज़ेदार था। शिट, तो लेकिन उसके बाद रुका नहीं कभी टाइम, नहीं रुका नहीं। वो बच्ची ने रोका नहीं यार। आज मनीष वो, मतलब हमारे बच्चों को भी मुझे लगता है आगे चल के ना हम पे प्राउड होगा। हाँ यार, कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना किया। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेहनत है ना यार। देखो यार, मुझे याद है हॉस्पिटल में बैठा हूँ, स्क्रिप्ट की रीडिंग चल रही है। सच में यार, आज मैं माँ बनी हूँ ना, हम माँ बाप बने तो हमें ये फील होता है फोन कि पे। उस वक्त ना जरूरत भी थी पैसे की, और बच्चा भी हो रहा है, और बीवी से भी गिल्ट के इस टाइम पे उसके साथ होना यार, चाहिए। मतलब वो छोड़ के घर लेना, घर भी लेना था, Yes, yes. EMIs हैं, सब था, बट आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड। Yes.
आई थिंक वो हिम्मत नहीं टूटी, वहां से हॉस्पिटल से स्क्रिप्ट कर रहे हैं, अरे भारती ये बोल रहे हैं, वो अगले दिन कह रही हाय नया नया बाप बना है, कछुआ बन गया, कछुआ बन के हमने उल्टा एंटर करवाया था। माय गॉड, वो मजेदार दिन थे यार, बता। आई थिंक हमने बहुत स्ट्रगल भी इकट्ठे देखे यार मैंने और मनीष ने घर कैसे लिया है ना, हर अरे हमें पता है। बाप रे यार, मतलब ऐसा हाल हो गया था कि 1.5 लाख उसने दिया है, 3 उसने कर दिया है, 4 उसने कर दिया है, ये ऐसा। और हम दोनों ना आपस में, मतलब हमारा ऐसा था कि हमारा कोई शैली नहीं है, हम बता देते नहीं भारती मेरा वो भी देना, मेरा ना कमेटी भी भरनी, मेरे उधर भी पैसे देने, पर मेरा रेंट भी है। और आप मानोगे नहीं भाई, आपकी और भारती की जो भी बात होती है ना, मेरे को पता नहीं होती। हाँ, वो कभी मेरे को भी बताते नहीं है, भारती, और हाँ। वो सालों वो बहुत सालों से, मतलब ऐसा बहुत नहीं कि सालों वो से, 2 मतलब महीने से है। और मेरा मैं बता रहा हूँ ये कई बार होता है इंडस्ट्री में, बड़ी बार बेइज्जतियां भी होती हैं हमारी, रिजेक्शंस होते हैं, फिल्मों से निकाले जाते हैं, प्रोजेक्ट छूट जाते हैं। मैं इसको पता नहीं क्यों हमेशा कॉल करता हूँ और पूरे दुखड़े रोता हूँ इसके बाद कि भारती मेरे साथ आज ऐसा हुआ यार। और इसकी मेरे को अभी एक रिसेंटली कोई बात हुई थी, मनीष ने फोन किया, मैं रोने लग गई। हाँ, और उस बंदे पे ना मुझे फिर कभी प्यार ही नहीं आया, जिसकी वो बात थी ना मनीष, मैं तुमको बोला भी था, हाँ। मैंने प्यार ही नहीं आया कभी वो बंदे थे, क्योंकि मैंने यह लगा कि मैं आज भी कहती हूँ कि हमें कपड़ों से मत पहचानो, हम किसी को नीचा दिखाने नहीं, वही है। हम तो आए यहाँ पे काम करने के लिए हैं। बट मैं छोटे से छोटा बंदा हो, जैसे तुमने कहा ना कि वो पीछे वाला भी ऐसे करता है, तो मैं उसके पास भी चली जाती हूँ, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी चाहता है। बट अब लाइफ का इतना मजा आ रहा है, और आज भी वो बात करके हमारी आंखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि हमें अपनी जड़ पता है। हमें पता है यार। अरे छोड़ना वो पुरानी बातें छोड़, अब अच्छा है हमारा। मैं कह रहा हूँ नहीं, पुरानी आज भी आंसू आ जाते हैं। बातें, जर्नी तो भूलनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप जिस दिन जर्नी भूल गए ना, उस दिन आप अपने आप को भूल जाओगे। तो मैं हमेशा आज भी कहता हूँ कि वो मालवीय नगर का जो मिक्की है, मिक्की नाम है आपका। सो मैं अच्छा, मेरा क्या होता है, मैं अपने आप से बात करता हूँ ना, तो मिक्की ऐसे करना है, हाँ मिक्की मेरे को नहीं पता कितने लोग अपने आप से बात करते हैं। मैं कई बार होता है ना अपने आप से, सिचुएशन टाइट है कि अरे यार कोई नहीं मिक्की हो जाएगा, चल कर लेंगे। सो मैं आज भी वही हूँ, मुझे लगता है वो नहीं खोना चाहिए, वो गया तो गए यार, गेम ओवर। मैं तो अपने आप को डांटती हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे पता है मुझे प्यार और अप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग बैठे, समझाने वाला, ये आपको डांटता नहीं कोई है। मनीष, आपको घर वाला बंदा कोई डांटेगा नहीं, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे। तो मैं अपने आप को जब होता ना, तो मैं आप में तू सही नहीं कर रही है, तो गलत कर रही है, ऐसा खत्म हो जाएगा सब, तो मैं अपने आप को डराती हूँ। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था मिक्की वायरस, उन दिनों बहुत ट्रैवल था, रिहर्सल्स बहुत ही, मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था, बिकॉज पहली बार फिल्म कर रहा हूँ, बॉडी भी बनानी है, सब करना है। तो तब मेरी बेटी छोटी थी, साइशा, तो मैं ना घर में होता ही नहीं था। मतलब मैं रात को आता था, वो सो रही होती थी, मैं सुबह जल्दी चला जाता था, वो सो रही होती थी, मतलब लिटरली वो वाला हाल था कि मिल ही नहीं रहा हूँ उससे। तो मैं लिटरली मेरे ख्याल 2.5 महीने बाद उससे प्रॉपर मिला। छोटी तो कहती है, तो मैंने कहा आज एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के पास यहाँ पे सोऊंगा, आप लोग, बिकॉज मैं अलग सो रहा था दूसरे रूम में, बिकॉज लेट आता था, डिस्टर्ब ना हो कोई। मुझे कहती है, वाह पापा आज आप हमारे घर में रहोगे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार बच्चे को पता ही नहीं है मैं घर में होता हूँ, बिकॉज मैं दूसरे रूम में सोता हूँ, उसको पता ही नहीं है। मतलब मैंने कहा यार इतने सैक्रिफाइस हम लोगों को करने पड़ते हैं कई बार, तो वो सारी चीज़ें वापस जोड़नी पड़ती हैं। बिकॉज मुझे लगता है बच्चे जो है ना, उनके साथ आपका कनेक्ट बचपन में जुड़ गया, वो कभी नहीं टूटेगा। आज मुझे पता है कुछ भी हो, मैं थका हूँ, परेशान हूँ, मेरे बच्चों को पता चल जाता है, और वो मेरे अराउंड रहते हैं, वो ना एक भांप लेते हैं कि आज पापा ना थोड़ा ना कुछ है। तो मेरा बेटा आएगा, पापा लेगो बनाते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं मेरे को कि अच्छा ये करते हैं, अच्छा एक काम करें, आपने ये नया गाना सुना है, वो नए नए गाने सुना दे, ये वाला बड़ा अमेजिंग है, युवान तूने सुना, वो एक कॉन्वर्सेशन ऑन रखते हैं। मुझे लगता है यार दिस इज ब्रिलियंट, तो वो बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज मुझे लगता है परिवार ऐसे होने चाहिए। परिवार वही हो गया ना, कमरों में रह गए लोग यार, मतलब सब अलग अलग कमरों में रह के उनको लगता है ये घर है। घर तो ऐसे होता है, सबके अपने शोज हैं। पहले तो एटलीस्ट कोई, हाँ सब, अरे वो क्या टाइम होता था, एक शो देख रहा पूरा परिवार टीवी पे बैठ के, परिवार ही स्वाभिमान देख रहा है। सही कहा। अब देखो कोई नेटफ्लिक्स पे, पापा अमेज़न देख रहे हैं, और सब फोनों पे है, और सब अपनी अपनी स्क्रीन पर बैठे। मैं वही कहता हूँ यार, ठीक है ये तो टाइम के साथ हमें मूव करना पड़ेगा, बट फिर भी जितना परिवार के साथ रहो, जितना टाइम स्पेंड करो, आई थिंक उससे बढ़िया कुछ नहीं है यार, उससे बढ़िया कुछ नहीं। और मजा, बच्चे भी दोस्तों जैसे हैं ना। बिल्कुल यार, बच्चे बिल्कुल दोस्तों जैसे। वही सवाल था, बिकॉज अभी देखो हमारा बच्चा तो छोटा है, आपके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं,
तो आपको क्या क्या कैसे, बिकॉज सी समझ रहे हो मेरी एंजाइटी क्या है ना कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो क्या वो समझ पाएगा, वो मेरी मेंटेलिटी को समझेगा जो मैं, मतलब आप समझ रहे हो। मुझे लगता है हमें बच्चों को समझना पड़ता है। बच्चे तो आपको बाद में समझते हैं, हमें बच्चों को समझना पड़ता है ये किधर जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता हम बच्चों को एग्जैक्टली वही करा सकते हैं जो हम चाहें, और वो गलत भी है। बच्चे को समझ के उसको मनूवर करना पड़ता है। हम बच्चों के साथ ऐसे ही रह सकते हैं साइड से कि अरे गिरने लगा तो थोड़ा, हाँ चल बेटा लाइन पे आ जा, थोड़ा इधर आ जा, इतना ही करना है। अगर हम उनको बहुत थोपने लगेंगे, लाइक अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे थोपते, पापा सीए है ना, फैमिली में कोई एक्टर नहीं, मैंने ओवरनाइट कहा नहीं जी मैं जी जा रहा हूँ, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे हीरो बनना है, अगर पापा कहते हैं नहीं जाना, यही करना है, मतलब वो टिपिकल होता है ना पंजाबी फैमिली, और कई रिलेटिव्स कह रहे हैं यार पुत्र तो ना भांड बन गया, होने का कुछ नहीं होना, मिरासी बन गया है, ये सब करते थे। मैंने कहा हाँ ठीक है जो भी कहना कहो, मैं तो यही करता हूँ, मुझे यही करना। तो पापा मम्मी ने साथ दिया। सिमिलरली मुझे लगता है हर बच्चे को समझना ज़रूरी है एज अ पेरेंट। पेरेंट्स को तो बच्चे बाद में समझेंगे ना, जब बड़े हो जाएंगे तो समझेंगे हाँ यार आपने इतना कुछ किया है, अरे मैं ये भी करता था बट यू हैड माई बैक, आपने कभी मुझे गड़बड़ नहीं होने दी। सो वो ज़रूरी है। मतलब बच्चों को ये लग रहा है कि भाई बाप खड़ा है पीछे, टेंशन नहीं है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और मैं हमेशा, और आज के पेरेंट्स को स्पेशली बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है बच्चों के दोस्त बनो। पहले क्या होता था, हम नाराज़ होते थे, कमरा बंद किया, अंदर बैठे 2 मिनट है, मम्मी ने बड़ा बोल दिया, पापा ने बोल दिया, देख लूँगा सबको, 5 मिनट बाद बोर हो गए क्योंकि कमरे में कुछ है ही नहीं। 5 मिनट बाद मम्मी कह रोटी लग गई, सारे आ गए कि अकेले बैठा बोर हो रहा हूँ, चलो बाहर ही चलता हूँ। अभी क्या है, बच्चों ने ये लैपटॉप खोला, ये इंटरनेट पे गए, 10 ऑप्शंस आ गए, दोस्तों ने कहा ओ योर फादर वाज टॉकिंग टू यू लाइक दैट, ये बोल दे फादर को, ये बोल दे मदर को, ये भी तो स्टार्ट हो गया ना। तो मुझे ये लगता है बच्चों की जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दोस्त को नहीं भाई जो भी है मेरा बाप है, मैं कर लूंगा हैंडल, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर। वो ज़रूरी होना चाहिए। आज मुझे कोई मेरे बच्चों के बारे में कुछ बात कर दे, मैं उसको बिलीव ही नहीं करूंगा, पहले मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ट्रस्ट ऑन माई किड्स है। मैं क्यों ट्रस्ट करूँ, पड़ोसी क्या बोल रहा है, फलाना क्या बोल रहा है, हाँ तूने बोला अच्छा भाई आपके बच्चे को क्या देखा, अच्छा देखा होगा तो मैं बात कर लूंगा उससे, कोई बात नहीं। वो नहीं होना चाहिए, कई होता है अच्छा उसको अंकल क्या कह रहे हैं, नहीं क्यों भाई, बच्चे की क्यों बेइज्जती करूं, वो बहुत जरूरी है। बहुत सही कहा। तो वो चीजें अगर हो गई ना तो बस देन वी ऑल आर सेफ। पल जाते हैं ना बच्चे 3 साल का ही ऐसा लग रहा है वो हमें पाल रहा है, हम इधर कहते हैं वो उधर जाते हैं। मनीष भाई बहुत शरारती हो, तो उसके मैं वीडियोस देखता हूँ, मस्त है वो यार, सही हो जाएगा ना। अरे बिल्कुल सही है, सही जा रहा है, टचवुड सब बढ़िया। बच्चे तो शरारती होने ही चाहिए, मेरे को तो बच्चे तो शरारती होने चाहिए, बच्चे तो ऐसे हो कि मतलब और वो डबल हो जाए। तो अभी तक तो उसने टीवी भी नहीं फोड़ा, बट मैंने ऐसा मैनिफेस्ट किया है। नहीं 21 माले से बाल्टी, मग, रिमोट, एसी का रिमोट, ये सब चीजें फेंकी हुई। हमारे यहाँ तो कोई टूटने का सवाल ही नहीं, बिकॉज जैसी वो चीज के पास भी जाता है सनिकता ऐसे देखती है, गेम ओवर। मम्मी का डर भाई जैसे होता है ना, बम के ऊपर पानी डाल दिया तो खत्म हो गया, खत्म, गेम ओवर। तो वो जो लुक का दोनों के लिए, हाँ दोनों के लिए बहुत बढ़िया भाई, एक लुक जटक मेरा भी है, मैं बहुत मस्त रहता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं बिजी हूँ, बात चल रही है और मुझे शोर है, मैं इतना कहूँगा बस हो गया, अब कोई बात। तो भाई इधर के बच्चे हो, पंजाब के होते हैं क्या हूँ की कर दे पाए हो, अपने फ्रेंडों के सामने हूँ मत करो, मीटिंग के बाहर करो, हमने खेलना भी नेक्स्ट टाइम मत करना, गेम खराब कर दी। ऐसी बेटी होती तो यही बोलेगी, ये होती तो बोलती। हमारा ये वाला बोलेगा, क्योंकि हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बताती ही नहीं, क्योंकि गोले के वीडियोस अच्छे आते हैं, लोग कहता है कि अच्छा है, बट वो हमारा बच्चा मतलब थूक के पेंटिंग करता है, थूकता है और फिर ऐसे तारा तुरा बना देता है। पर बाद में मैंने ना बड़े बड़े लोगों के बच्चे, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, उनको पूछा था, कहते हमारा भी करता है, फिर मैं खुश हो गई। मैं नहीं सारे बच्चे ऐसे ही हैं, मैंने देखा सब शरारती होते हैं, और जनरली हम माँ बाप ही जो है ना वो थोड़ा कवर अप करके देते हैं, ये तो कभी करता ही नहीं, आज ही पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है, पता होता है कि 10 बार पहले भी कर चुका है, ये तो है ही ऐसा, और ये इधर भी यही करेगा, वहां से जाके ना नहीं आज ही ऐसा कर रहा है, नहीं इट्स ओके, बाहर जाते कितनी बार कहा था ये करने की जरूरत है, वो टिपिकल होता है वो। आई थिंक हर बच्चे की लाइफ में, हर पेरेंट की लाइफ में आता है। नहीं कोई ऐसे बड़ी पार्टी या बड़े होटल में, तुम सच में बताना कभी बेइज्जती हुई है सर? यार मेरा हुआ था यार, मैं गया एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनके यहाँ बर्थडे पार्टी थी बच्चे की, और मैं अपने बच्चे को भी लेके गया, वो बड़ा यार शरीफ रहता है, गुड बॉय है भाई, उसकी तो नजर सिर्फ रिटर्न गिफ्ट के स्टॉल पे, मैं कहूँ केक तो कटवा ले भाई, ने केक वेक छोड़ा, ये भागे, और सारे बच्चे, आई एम नॉट जोकिंग, बच्चों ने ऐसी भसड़ मचाई है वहां पे,
रिटर्न गिफ्ट्स पे। भाई आजकल वो हो गया ना, बड़े बड़े लोगों के, अमीरों के बच्चों के बर्थडे में स्टॉल लगे, बच्चे उसमें माँ बाप भी कह रहे हैं वो मेरे को दे दो, वो चल रहा है। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली एक जब कोई बहुत बड़े लोग, अमीर लोग जब अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी करते हैं तो रिटर्न गिफ्ट में हम लोग कैसे एक ऐसा हाथ में दे देते हैं। हाँ, वो लोग ऐसा वो नहीं दुकान करते। लगाते हैं। वो लोग दुकानें लगाते हैं, बड़ी बड़ी हैमलीज की दुकान, डिज्नी की माँ बाप भी दुकान, कूद पड़ते हैं। स्कूल बैग, साइकिलें, क्या क्या होती है। मतलब मैं बता रहा हूँ, जो चाहिए ले लो, वहां से जाके जो चाहिए ले लो। उसमें मैंने एक्चुअल देखा कि कई माँ बाप, बच्चा लॉलीपॉप खाता है, कहता है बाप ने 5 बैग पकड़े हुए हैं, सारे टॉयज भरे हुए हैं, और वहां देख रहा, मैंने कहा यार क्या हाल है। तो उस दिन मुझे हुआ, मैं युवान पीछे, युवान नो भाई ये भी तो गई थी अभी कोई अमीर बर्थडे मैं बोल देती हूँ, सलमान खान की बहन की बर्थडे पार्टी में गई थी, उन्हें भी अर्पिता ने बर्थडे पार्टी, अरे उन्होंने अर्पिता दुकान तो- लगाई, और बच्चा तब छोटा था, तो वो वाली फीलिंग मेरी हो। जो 5 बैग वाला बाप था ना, वो ये थी। अच्छा था ये, अच्छा था। पर मैंने एक ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी नैनी रूपा दीदी, उनको ही कहा, उनको ही 500 रुपए दिए, उनको जो और मैं जो ऐसे कहती थी मैं, अब इनको कहो कि वो पकड़, तो ये वो पकड़ती ना दूसरा वाला, ये वाला दीदी, ये मेरे को क्यों पूछ रहे, मैं कहा दीदी वो बड़ा वाला, ये तो छोटा है, ये ले लेते हैं। अरे मैं क्या दीदी, मेरे को क्यों मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही है? इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं तो अमीर हूँ, ये लेने दीदी, ये भी ले लेते हैं, ये वाला बोल रहे थे आप। मैं तो उधर भाई सारे स्टारों के बच्चे और उनके मम्मी डैडी खड़े, और मैं मतलब 600 के टेडी बियर के लिए बोले। ये होता है भाई। लेकिन ना मजा बड़ा आता है यार, क्योंकि ये चीजें अभी मतलब देखी ही नहीं, और जब से पैसे ये चीजें हो रही है ना, तो हमको मजा आ रहा है ये चीजें का। मैंने देखा है कि जनरली क्या होता है ना, जैसे तुम लोग भी फील करते होगे कई बार, सबको लगता है हम तो बहुत काम कर रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, हमें ना पर्सनल गिफ्ट बड़ा कम मिलता है। मतलब ऐसा गिफ्ट जो कोई दे लगे, अरे यार तूने सोचा मेरे बारे में, है ना। वो होता है, हैम्पर्स भी आ रहे हैं घर पे, बैग्स वैग सब आ रहे हैं, लेकिन वो एक चीज जो कई बार कनेक्ट कर देती है ना। जैसे अभी पीछे मेरे दोस्त ने मुझे एक सिपर दिया, वाटर सिपर। अब इतने सिपर पड़े, बट मुझे अच्छा क्या लगा, उसने दिया ना, कहता है देख सिपर, मैंने देखा उसमें ना बड़े सारे स्टैंप लगे हुए हैं ऑफ ट्रैवल। तू ट्रैवल बहुत करता है ना, मैंने ये देखा, मुझे तेरी याद आ गई। मुझे लगा, मैंने कहा तू मेरा दिल छू गया यार, तुझे मेरी याद आई कोई चीज़ देख के, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे हमेशा लगता है वो थोड़ा पर्सनल टच जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा ये भी, ये तो बच्चन साहब से मैं सीखता हूँ। आप कभी भी, मैं हमेशा, एवरीबडी नोज, मैं दिवाली मेरी उनसे शुरू होती है, मैं जाता हूँ दिवाली, पहला हैम्पर उनको जाता है मेरा, एंड उनका आशीर्वाद लेके मैं आता हूँ। वो हमेशा लेटर्स भेजते हैं, हैंड रिटन नोट आता है, थैंक यू मनीष फॉर द गिफ्ट। और ऐसा नहीं कि थैंक यू मनीष फॉर द हैम्पर, थैंक यू मनीष फॉर द गिफ्ट। इट हैड टक 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 जो चीज़ें थी, उन चीज़ों को कितना एंजॉय किया यार। मतलब ही सो बिजी, इतने बड़े सुपरस्टार, उनको क्या ज़रूरत है, बट आज भी वो इन चीज़ों की कर्टसीज कमाल है उनकी। और Legend है तभी। कई एक्टर्स हैं उनके हैम्पर पहुंच गया, 15 दिन हो गए, बताते ही नहीं है पहुंचा है। अरे बता तो दो भाई, है ना। मतलब वो होता है कि हैम्पर पहुंच गया, बंदा जवाब दे आगे। नहीं ऐसा नहीं, अरे यार कैसे तू, मतलब बताना चाहिए। अरे हम तो बताने के मतलब कि क्योंकि पहले ही फाड़ देते हैं, चीथड़े हो गए हम। खा लिया और उसका टैग फाड़ दिया। अरे स्टोरी डालना तो कितनी बार होता है इससे। इससे मेरा यही झगड़ा होता है। घर पे कोई गिफ्ट आया तो मैं देखता हूँ, अरे मखाने, मैंने से फाड़ के मखाना ले लिया और हैम्पर रख दिया। इतना बड़ा हैम्पर आया, किसी ने नया काम शुरू किया, कहते अच्छा सा स्टोरी बना देना। मेरे को होता है कि कोई नया काम शुरू करेगा, हमारी स्टोरी से क्या फर्क हमें पड़ेगा। अच्छा, तो मैं क्या, मैं बस पहुंचने वाली हूँ, आपका अच्छा सा बनाऊंगी, देखना मैं करते हुए। मैं गई तो हैम्पर मतलब है तो नहीं था, पर था बस। कभी ये फ्लेवर के मखाने, कभी वो। मेरे को लगी मैं स्टोरी डालूं कहाँ से, और जिसने दिया उसका नाम भी यहाँ से पड़ा हुआ, जैसे मनीष तो माँ रहेगा शीश अलग। मैं जोड़ूं भी कैसे, मैंने उस बंदे को बोला, मैं क्या, फिर अभी पति को नाम क्या लगाऊंगी, बेइज्जती होगा, उनको अकल नहीं, हो बड़े हैं। मैं क्या, वो ना मेरे बच्चे ने फाड़ दिया। तो वो कहता कोई बात नहीं मैडम, दोबारा भेज देंगे। फिर दोबारा आया, मैंने दोबारा किया। मत किया कर ऐसे भाई। मुझे याद पता है, अभी मैं भारती बात करिए, मुझे एक किस्सा याद है, मैं सबको बताना चाहता हूँ। भारती तेरे को याद है, कमरिया लचकी। बाप रे बाप, वो तुमने अपने बच्चे को दिखाया? ये यार मैं पता है छुपा के रखता हूँ, बट आएगा तो सही बात। इसमें काम वाली बाई बने थे, काम वाली बाई बनाया था इन्होंने मुझे कॉमेडी।
यार क्या कड़क काम हे वाली भगवान। भाई, 6 मतलब फुट 2 इंच की। उसके बाद ही लोग काम वालियों को छेड़ना शुरू हुए हैं। और मैं पूरा कमर ये लचकीरी डांस करो मेरी कमर, यार, मतलब मैं याद बेचारी करता हूँ, भाई। वो बनाऊं, कछुआ बनाऊं। एक बार भारतीय और मैं, अच्छा भारतीय और मैं पहली बार अमेरिका इकट्ठे गए थे। और वहाँ हमारा वीजा लगा दोनों का, हम लोग और हम ना, और बेचारे पैसे उतने उतने ही, और अमेरिका आए हुए हैं, तो हमने कहा भाई शॉपिंग कहाँ करें, तो जो अमेरिका का डी मार्ट था ना, हाँ, हम हमने वहाँ वहाँ गए। शॉपिंग की। हम वहाँ गए, फिर हम लोग ना सामान ना साइड रख रहे थे, क्योंकि बाकी एक्टर्स थोड़ा वाले ब्रांडेड बैग्स लेके आ रहे। भारतीय और मैं गाड़ी से निकले, काले काले थैले। मैंने कहा हाय भारतीय अच्छा नहीं लगता, हमने गाड़ी में ही छोड़ के ना वेट कर रहे बाकी एक्टर्स निकल जाए, फिर हम अपने थैले लेके जाएंगे। अच्छा फिर क्या हुआ, हम किडकिया गए थे, उन्होंने हमें चीज़ें गिफ्ट करी, ये आपके लिए, आपके। मैं अरे नहीं क्या ज़रूरत थी है। हम लोग लेके डिक्की की तरफ आए, भाई जिस तरह भारतीय और मैंने वो सामान अपने बैगों में ठूसा है क्योंकि हमारे बैग में जगह ही नहीं थी, और दोनों ना ऐसे करके ठूस रहे थे, और एकदम से एक दूसरे को देख के जो हम हंसे हैं कि यार कैसे है दो। क्योंकि ना तब ना बेचारे हम नवे नवे अमीर हुए थे ना, हमें ऐसा लगता किसी ने परफ्यूम के डब्बे फेंक के परफ्यूम ही ऐसे कंबल के नीचे घुसा रहे, घुसा के ना कि ले आएंगे। आ जाए किसी तरह यार, जूते थैले में भर ले। मेरे को याद है मेरे लिए एक जैकेट लेके आए थे आप लोग, ब्लैक कलर की। मेरे को आपने शूज भी दिए थे, याद है, पॉल स्मिथ के। यस, मेरे को याद है यार, मतलब वो कमाल के हम लोगों ने टाइम इकट्ठे स्पेंड किए हैं, यू नो, कॉमेडी सर्कल। तो यार बड़ा मजा आता है, आज भी हमें मौका मिले ऐसी डी मार्ट से शॉपिंग करेंगे। मेरे को तो बहुत मजा आता है, मैं तो कहीं भी, मैं बहुत बड़ा शॉपaholic को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम लंदन एयरपोर्ट पे एक बार थे, भारतीय और मैं, याद है जब फ्लाइट मिस हो गई थी तो हम लोग अमेरिका से आ रहे हैं, हमारी वाया लंदन थी, भाई हम लोग अटक गए। उन्होंने कहा जल्दी भागो। भारती उस टाइम और मोटी थी, भारती भागा ना जाए। मैंने कहा भारती जल्दी कर ले, हीथ्रो, वो एक गेट दूसरा गेट, अरे गेट नहीं, बस में बैठ के दूसरी जगह जाना, भागना था। एट द टाइम पहुंचे भाई, फ्लाइट निकल गई हमारी। उन्होंने कहा हाँ सॉरी वी कैन नॉट वेट, तो चले गए। हमने कहा अब हम क्या करें। खैर लकीली हमें एयर इंडिया वालों ने हेल्प किया था। उन्होंने हमें कहा डोंट वरी, हमारी 4 घंटे बाद फ्लाइट है, हम आपको उस फ्लाइट पे देंगे। तो हम ना दोनों घूम रहे थे, तो एयरपोर्ट पे सब लोग हाय मनीष, हाय भारती, हाय मनीष। मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी थी, भारती चलते कहती है मनीष वे कितनी चंगी गल है ना, मतलब कितनी अच्छी बात है, हम देख फॉरेन में हैं, हम डॉलर पाउंड में खर्चा कर पा रहे हैं, और देख सब हमें जानते हैं, क्या बात है। कहती जो मन कर रहा है हम लोग ले पा रहे हैं ना। आई थिंक हमारे लिए वही खुशियां हैं कि हम लोग घूम रहे हैं, हमें जो अच्छा लगा हमने ले लिया, और क्या घर के लिए एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया, किसी बच्चे के लिए चॉकलेट ले, उसी में खुश हैं। बट वो जो मनीष के साथ हीथ्रो से एयरपोर्ट से मुंबई छत्रपति शिवा तक जो मेरी फ्लाइट थी ना, वो 8 घंटे मुझे आज भी याद। हम लोग 1 मिनट ऐसा नहीं था जब हम हंसे नहीं, बेल पेपर लगा। हमने पता क्या, हमारी वो एयर होस्टेस बहुत पता नहीं क्यों सड़ू थी, नॉट एयर इंडिया की, दूसरी फ्लाइट थी है, कहीं एयर इंडिया वाले अच्छे थे, तो वो दूसरी फ्लाइट थी इंटरनेशनल, वो पता नहीं क्यों इतनी बैंगन सी बनी थी। हमने उसका घंटे मारी, एक्सक्यूज मी यस कैन आई हैव वाटर। उन्हें लिटरली 2 बोतल ऐसे फेंक के जाती थी, दे यू गो। उसने 2-3 बार ऐसे किया, भारती कहती है ऐदी ऐसी तैसी, बेल पेपर ला ले। घंटी मारी, इसने बेल पेपर लगा के ना यहाँ अटका लिया। कभी बेल पेपर लगा रही है, कभी एस्पिरेगस लेके नाक में डाल के उसको ये कर रही। भाई हमने उसकी ऐसी तैसी कर दी, और हंसे जाए यार, और ये शी इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं, मैं मनीष ने, मैंने ऐसे मुंह बंद रखा था, मैं कहा मनीष, कहता क्या, मैं कहा मैंने बेल पेपर रखा फोटो भी खिंचाए थे हमने। मतलब इतने हम लोगों ने उसमें बहुत मजे किए यार, बहुत मजे किए, और मुझे लगता है कि आगे भी हम मजे करेंगे। अच्छा एक बजा और झलक दिखलाजा कर रहा था भारती को, मुझे चैलेंज। मैं फिर बहुत मोटी थी और मनीष मेरे को हर्षित, मेरे को लगा मेरी डेथ हो गई। भाई मुझे उधर ने कहा भारती को उठाना है। अच्छा छोड़ता, मैंने तुम लोगों को उठा तो लिया। अब भाई मेरी लोअर बैक बोल रही थी, बट मैं ना अब मैंने इसको उठाया तो वजन सारा इधर आ गया। अब मैं संभालने के लिए चलने लगा, लोगों को लगा रहा वाओ उठा के तो चल भी रहा है, मैंने कहा चल नहीं रहा, बच रहा हूं। मैं ऐसे करता हूँ, भाई भारती नीचे उसके ऊपर में, और हम लोग गुलाटियां खा के गिरे। सच में इसने पूरे मारने के तरीके से फेंका लाइट के ऊपर। पहले मैं और हाँ ऊपर मेरे ये आ गया लंबा सा, और मैं ऐसे
और इसने पता कहा जजिस टेबल के इधर फेंका मुझे। मैंने ऐसा मुझे लगा मैं मरी हुई हूँ और ऊपर माधुरी दीक्षित थी को ऐसे कह रही, मतलब सन नहीं हो गया। और अच्छा मैं उठा, यहाँ से मेरा कान कटा हुआ, मेरा इधर से कटा हुआ, हम कटा अच्छा मतलब ये उतरा था। अरे बड़ी तेज टीवी में तो बहुत छोटा आया था। टीवी पे तो हाँ हु में निकल गया ना। टीवी में तो खाली स्टेज वाला है। तो हम थोड़ी रोएंगे हाय हमने। मतलब हम तो यार वही है ना, फिर हमें लगता है मस्ती होनी लंच चाहिए। ब्रेक में कहता भारती इधर देख कुछ हुआ है, मेरा तेरा कान कट गया। मैं मनीष ये तो चुभदा है, तेरी कमर कट गई। और कान कटे और कमर कटे। ओए यहाँ से खून निकला तर तर तर। मनीष के साथ अगर मैं पूरा दिन भी पॉडकास्ट करूं तब भी किस्से छोटा खत्म है। नहीं होंगे यार। इतने किस्से हमारे पास। मेरे को इतना अच्छा लगता है यार मनीष की ग्रोथ से, और मनीष की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आने वाली है। फटाफट मनीष को पूछे, मनीषा क्या क्या है? यार तो अभी मैं 2 फिल्म्स पे काम कर रहा हूँ। एक है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। हैं? हाँ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तुलसी कुमारी। सो इसमें वरुण धवन, जानवी, रोहित सराफ, सानिया मल्होत्रा, मैं। रोहित सराफ भी है? रोहित सराफ भी है इसमें। एंड हम लोग कर रहे हैं ये, शशांक खेतान डायरेक्ट कर रहे हैं, करण सर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है ये। एंड ये बस अभी होपफुली अप्रैल में रिलीज़ होगी। एंड उसके बाद मैं डेविड धवन सर की एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें भी वरुण और मैं एक साथ हैं। और उसमें भी झरने और वरुण ने मतलब आपको गोद तो नहीं दे दिया? मैंने वही कहा, मैंने कहा थैंक यू धवन परिवार ने मुझे गोद ली है, थैंक यू सो मच। बट ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। बट क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं आई थिंक ये यूनिवर्स की कॉलिंग होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को हमें जुग जुग जियो में देख के बड़ा मजा आया। और वरुण और मैं जेन्युइनली बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होते, हम कलीग्स होते हैं जनरली। यार मैं इससे उसने बात कर रही हूँ, उसने फोन किया, हेलो कैसे? हाँ। मैं कहता पहचान कौन है? वरुण, मेरे को क्या वरुण बताया? धवन ना इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा हीरो है। एक बार कुछ चल रहा था, कुछ लाइव चल रहा था भारती और वरुण धवन का, कोई डील कमर्शियल कुछ वो था, फ्लिपकार्ट का कुछ। उसने बोला आपके हस्बैंड कहाँ है, ये वो। भाई मैं नंगा बैठा हूँ पर कुछ ऐसे घर पे चिल मार रहा हूँ, इसने आगे मुंह कर दिया, मतलब हेलो 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 वरुण सर, ये अच्छा और बयान में ये सो नहीं वो बहुत स्वीट है यार, बहुत बहुत प्यारा। और वो और मैं तो जब हम शूटिंग करते हैं हमारा बड़ा मजाक है सेट पे। वरुण और मैं शूटिंग खत्म होती है, फिर हम जाते हैं जिम। हम लोग 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टीम एंड सोना करने जाते हैं। तो सबने मजाक, दोनों स्टीम और सोना, क्योंकि वो हमारा गॉसिप सेशन होता है। वरुण और मैं आई थिंक आधा घंटा बैठते होंगे उसमें, और हम लोग इतनी बातें करते हैं, दिल खोलते हैं कि मैंने कहा वरुण अगर ये कॉन्वर्जेशन तेरी मेरी बाहर चली गई हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो बट बहुत स्वीट आदमी है। तो खैर उसके उस साथ धुएं में मैं भी बैठूंगी ऐसे करके चुप के सोना बैठी स्पा हुई में, मुझे सब पता है, तुम उतार दो। बट यार मैं बता रहा हूँ भारती, इतना अमेजिंग, इतनी अमेजिंग फीलिंग थी मेरे कि मैं डेविड धवन सर ने मुझे कहा ओके एक्शन। मैंने कहा भाई जुड़वा फिल्म आई थी, मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने ब्लैक में टिकट खरीदी थी, सपना थिएटर है दिल्ली में, वहां जाके ब्लैक में टिकटें लेके डेविड धवन सर की फिल्म देखने गए हैं भाई। राज वो कह रहे हैं एक्शन, कट्टू वो कह रहे हैं मनीष तेरे साथ काम करना है, मैं कर रहा हूँ ये वो, एंड ही कॉल्स मी फॉर अ रोल। मतलब ये वही मैं कह रही हूँ, अब बताओ क्या भगवान आ जाए, वही चक्कर घुमाए बेटा, अब वो ठीक है तो कुछ करो। अब अनदर थिंग जो मैं सबको बार बार बोलता हूँ, भाई ग्रेटिट्यूड रखो, थैंक यू बहुत जरूरी है। हम लोग थैंक यू नहीं कर रहे। थैंक यू हमेशा बोलने का, बहुत थैंक यू। मेरा तो मैं हर वक्त ना मेरा ऐसे ही रहता है आजकल कि भाई ऐसे रहूं, क्योंकि जो हो रहा है वहां से हो रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम रोज सुबह उठ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक डिसेंट दिखते हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, सब वहीं से है ना। तो थैंक यू बहुत जरूरी है, थैंक यू बहुत जरूरी है यूनिवर्स को, गॉड को करना। मैं सच में कोई काम बन जाता ना, थैंक यू गॉड, थैंक यू, ऐसा निकलता ही रहता है ना। नहीं, और आज भी मैंने देखा है, इन दोनों के बारे में भी ये बात मैं बोलूँगा, इतना काम करते हैं। भारती आई थिंक हर्ष से ज़्यादा पहले का काम कर रही है, हर्ष भी अब बहुत अच्छी होस्टिंग करता है, बट मैंने आज तक तुम दोनों को भी कभी काम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते नहीं देखा कि ठीक है हो रहा है तो क्या है, हो रहा हो यार, नहीं। आज ये अपना स्टूडियो इन्होंने बनाया हुआ है, पूरा इतना बड़ा 3 मंजिला ऑफिस खरीदा है, घर है, इस ऑफिस को पूरा बनाया है। ये पूरी तुम लोगों की डिजाइनिंग है, तुम लोगों का आइडिया है कि यूट्यूब पे तुम लोग गेम बदल रहे हो इस टाइम यार। तो आई थिंक ये तुम लोगों की रियली तुम्हारे लिए ये है कि भैया ये बहुत मेहनत है। हम लोग तो टीवी वाले थे, मेरे को तो यूट्यूब पता भी नहीं था, लेकिन इसने बोला कहते ना गुजराती, हम लोग पंजाबी ना सामान उठाओ, तो हमने ये गुजराती बोलेंगे कि भारी सामान उठवाना कैसे, हम पहले उठा लेते, हाँ जी सर ये तो किधर रखना है, ये कर लेते। तो इसने मुझे बोला अगर एक साथ रहना है, ज्यादा रहना है, एक साथ फैमिली के साथ रहना, तो ये साथ में करना पड़ेगा। तो हमने ना एक ऐसे ही मार के देखा ट्राई, वो हो गया। और हमने क्या किया ना भाई, टीवी से अलग हो गए,
टीवी में हम बहुत कम साथ में आते हैं, क्योंकि तभी तो नोवेल्टी यूट्यूब पे है। तुम दोनों आजकल टीवी पे साथ नहीं हो। उसका अलग शो है कलर्स, मेरा कलर्स पे और इसका सोनी पे। क्योंकि भाई क्या होता था ना, ये तो ऑलरेडी स्टार है, ठीक है, और इसमें अब इसके साथ मैं क्यों इसका काम खराब कर दूं। और लोगों को आदत पड़ जाती थी, अरे पति पत्नी तो देखने में मजा आ जाता था। correct, तो मैं बोला नहीं यार, इसमें इसका काम खराब हो रहा है, बिकॉज शी इज मच 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 हायर टैलेंट देन मी, और मेरा तो मेन काम भी नहीं था। तो मैं बोला यार ये तू अकेली कर, तू सक्षम है यार, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर बैठ जाता हूँ। घर बैठा कुछ ना कुछ आ गया, और यूट्यूब पे काम कर रहे थे, तो मेरे को लगा नोवेल्टी इधर दिखाओ। भाई ये भी एक बात, अगर आप देख रहे हो, मुझे नहीं पता कितने बात ये नोट कर रहे हैं कि आदमी भी अपनी ईगो नीचे रख सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं, बट बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से रिश्ते टिकते नहीं है, बिकॉज आदमी कई बार ईगो में आ जाता है, क्यों मैं करूँगा या औरत क्यों करेगी, ये कई बार होता है। तो आई थिंक ये चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, कभी तू आगे कभी मैं आगे। ये क्योंकि गाड़ी तो ऐसे ही चलती है। हाँ, और ऐसा कभी किसी ने लिखा भी नहीं कि मर्द आगे रहेंगे और मर्द ही कमाएगा। नहीं, क्यों भाई, औरत एक बराबर समझ रहे हो तो औरत भी काम करे पूरा, बिल्कुल। जैसा मर्द कर रहा है। और ईगो मुझे इसमें तो कभी दिखी भी नहीं। मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं और तो कोई है ही नहीं हमें बूस्ट करने वाला। शो पे जाते हर्ष यार सामने वो, अरे तू जो कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता मनीष। जब अपना बंदा बोल दे, अपनी बीवी बोल दे, तो ऐसा लगता है कि आज अब करके ही घर आऊंगी मैं। करेक्ट। बड़ा मजा आता है यार। और मेरे को कभी वो दिखा ही नहीं कि तू कर रही यार, मेरा कुछ नहीं बन रहा। ये जब घर भी बैठा ना, इसका बना ही है, इसने काम ही किया है, और वो ये काम था जो मैं होस्ट कर रही थी, और ये बैठा था ना 2 साल 3 साल, तो ये यूट्यूब सेट कर रहा था। मैंने वो गुजराती दिमाग देख लिया हुआ है। नहीं होता, और फैमिली का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं होता है यार, कई बार होता है ऑडिशंस किए, फिल्म साइन हुई, 5 दिन बाद शूट होनी है, कट टू एक्टर चेंज हो गया। अरे यार, तो ऐसे लड़ नहीं सकते? हाँ नहीं यार, क्या लड़ना है, बिकॉज यहीं रहना है। मैं लड़के, मुझे काम चाहिए भी नहीं। मैं ज़बरदस्ती किसी सेट पे नहीं होना चाहता। मैं तब होना चाहता हूँ जब उस सेट की डिमांड हो कि हमें मनीष पॉल चाहिए, तब मजा आएगा। हमें हटा दिया ऐसे कैसे, मतलब हम उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ मतलब लिटरली वो हटाया कि क्या है, नहीं वो दूसरे एक्टर ने कहा नहीं मनीष भारी पड़ जाएगा, या यार ऐसे भी होते हैं भारी पड़ जाए। सिक्योरिटीज हैं इंडस्ट्री में बहुत हैं, विच इज़ ओके विद मी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब मैं तो काम करूंगा यार। मैं हूँ 6 फुट 2 इंच का, तो 6 फुट 2 इंच का रहूंगा, स्क्रीन पे भी उतना ही दिखूंगा। तो आई थिंक वो भी है, बट आई थिंक उसमें फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। बिकॉज आप कुछ भी कहो, आप घर आते हो, एक बार आपका ना होता है कि यार इतनी मेहनत करी थी इसके लिए यार, फिर वहाँ पे होता है एक ही बात सुनिकता बोलेगी, कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ बेटर लिखा है, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा हुआ नहीं हुआ। एंड मैं आई ऑलवेज कीप कोटिंग बच्चन साहब ऑन दिस। वो ये कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। तो हमें पता ही नहीं होता भाई, वो कॉल ले रहा है यार ऊपर बैठा कि नहीं 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 भाई तू गलत जगह जा रहा है, तेरे लिए वो जगह बनाई है मैंने और बड़ी जगह है, वहां जाना है तुम्हें। सो आई थिंक मैं बहुत आजकल इस प्रोसेस में बिलीव करता हूँ, एंड इट हैज ऑलवेज वर्कड। नहीं यार, और बहुत कमाल आपकी तो अभी हम फिल्में भी जब आती है तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा दिल से खुशी होती है जब आपको हम ए लिस्टर फिल्म्स में देखते हैं। बिकॉज सी फिल्म्स तो एक ऐसी चीज है कि आजकल फिल्म करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी अच्छी फिल्म करना, अच्छे लोगों के साथ फिल्म करना बड़ी बात। नहीं बहुत है यार। मुझे याद है मैं अपनी फिल्म प्रमोट करने आया था, जुग जुग जियो, भारती होस्ट करी थी, इतना साथ दिया था इसने। बिकॉज कुछ भी कहो, बड़े एक्टर्स होते हैं तो आप कई बार होता है कि नहीं अच्छा इनके लिए करना है, इनके लिए करना है, बट आई थिंक भारती ने पूरा बढ़ के साथ। नहीं यार, क्योंकि मतलब करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मनीष भी लोगों का साथ देता है। वो बात अभी भी याद है, भाई मेरी फिल्म आ रही, मैं तेरे को पीछे बिठाया कैसे, तो वो हमें याद है। तो अपनों के साथ क्यों ना करें हम। लेकिन मनीष, मैं चाहती हूँ कि अब एक बड़ी फिल्म के साथ मनीष पॉल वापस आना चाहिए। प्रमोशन के लिए आओ प्लीज, के साथ सिर्फ दोनों मजे करेंगे, फिर मजा आएगा। अभी हम लोग आ रहे हैं सनी संस्कारी, आई थिंक प्रमोशन स्टार्ट होंगे, फिर करते हैं कुछ धमाल। 100% करना होता है। ऑन दैट नोट गाइस, ये सबसे कमाल का और सबसे फनी पॉडकास्ट था हमारा। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट देखने के लिए, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं अभी नहीं बोलूंगा, आपको करना है तो करिए, बट प्लीज ये पॉडकास्ट देखकर प्लीज कुछ सीखिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। Yes. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।